हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप यू ऑल आर वेल। आप अच्छे से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। आज बी पॉजिटिव मोटिवेशनल ब्लॉग में मंजुला सक्सेना फिर से आपके सामने एक नए ब्लॉग के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आशा करती हूँ आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे और आप व्यूज़ तो आ रहे हैं बट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थोड़े कम हैं। तो गाइस, कोशिश करिए कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज जैसा कि आपको टाइटल से पता भी चल जाएगा, करो या मरो, यू हैव टू फेस। हमारी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती हैं व्हेन वी हैव टू एंटर इन द केव। हमें गुफा में घुसना ही पड़ता है, हमारा मन हो या ना हो। और उस सिचुएशंस में क्या होता है, जब हम ज़्यादा सोचने लगते हैं, जब हम ज़्यादा उस पर विचार करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा होती है, हमारी शक्ति और कम होने लगती है। इट इज़ बेटर टू फेस, पर हम उस चीज़ों को फेस करने से डरते हैं जो हमारे साथ हो रही हैं या हमारे पास आ रही हैं। हम उनसे डर जाते हैं या बहुत बार हम ये सोचते हैं कि अब ऐसा होगा तो क्या होगा। फ्यूचर, भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है। हम में से कोई नहीं जानता कि हमारा भविष्य क्या होगा। उसे निर्धारित करने वाला तो ऑलमाइटी है। वो हम सबके लिए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि उनको किसके साथ क्या करना है। एक छोटी सी स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को कहना चाहूँगी। सिकंदर का नाम किसने नहीं सुना है। पूरे इतनी विजय के बाद जब भी वो कोई के युद्ध जीतने चलता था, महान सिकंदर, तो उसमें उसको विजय निश्चित मिलती थी। और दूसरे राजा लोग भी सोचने लगते थे कि हम नहीं जीत पाते, ये कैसे जीत लेते हैं। पर उसका कारण जानने की कोशिश कभी किसी ने नहीं की। उसके पीछे उसका मोटिव क्या था, कैसे वो अपने युद्ध और सत्ता को जीत लेता था। क्या कोई राजा अकेला युद्ध लड़ सकता है बिना अपनी सेना के, बिना मोटिवेशन के? गाइस, सिकंदर के साथ क्या होता था, जब वो अपने युद्ध में सेना को भेजते थे तो वहाँ पर उनके सामने दो ही ऑप्शंस होते थे। वो वापस जाने के सारे साधन वहाँ से हटा लेते थे और उनके पास केवल उनके हथियार होते थे। उनके सामने एक ही उद्देश्य होता था कि किसी भी तरह हमें दुश्मन की सेना को हराना है। जाने का, वापस जाने का कोई चांस नहीं होता था। तो करो या मरो, दो ही ऑप्शंस होते थे। अगर वो कुछ भी नहीं करते, डरते रहते, तो दुश्मन की सेना उनको मार देती। पर उन्होंने ऐसा नहीं करने की सोची और उनके सैनिक क्या करते थे, लास्ट में ये सोचते थे कि नहीं, हमको तो ये युद्ध जीतना ही है। और उनकी ये पॉलिसी सिकंदर की उनको हर जीत को सुनिश्चित करवा देती थी। हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है। हमारी जीत, हमारी हार सब गॉड के ऊपर होती है। जब हम जंग में आ ही गए हैं, हमारी परिस्थितियाँ अच्छी हों, बुरी हों, विपरीत हों, हमें उनसे फेस करना ही है। जब हमारे सामने कोई ऑप्शन नहीं होता तो हम हार कर बैठ जाएं या बिल्कुल हतोत्साहित हो जाएं या सोचने लगें, अरे ईश्वर ने ये क्या कर दिया, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अपने आप को उस जो भी हमारी परिस्थितियां हैं उनमें समर्पण करना ही पड़ता है। पर उस समर्पण को यदि हम बहादुरी से, यदि हम थोड़ी मोटिवेशन से, थोड़ी उम्मीदों से शुरू करें तो हमारी जीत निश्चित ही है। तो गाइस, हमको इस जीवन में, इस लाइफ में स्ट्रगल्स तो फेस करने ही है। करो या मरो की स्थिति हर एक के साथ होती है। केवल बैक टू पेवेलियन आना है, ये जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता। इससे बेटर यही है कि टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, ईश्वर की हरी इच्छा मानकर, भगवान का मोटिवेशन मानकर हमें अपने काम को शुरू कर देना चाहिए। और जब हम इस होप से काम शुरू करते हैं तो हमको निश्चित ही सफलता मिलती है। डर कर लौट जाना, भाग कर वापस आ जाना, ये कोई हल नहीं है। या विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को बिल्कुल ही होपलेस बना लेना, ये भी कोई परिस्थितियों का हल नहीं है। हमेशा याद रखिए, जिसने आपको ब्लेसिंग्स दी हैं, जिसने आपको जन्म दिया है, वो आपकी सारी चीज़ों को
खुद ही सॉल्व करते हैं। आप देखते हैं ना, जब घर में आपका बच्चा या आपका कोई छोटा भाई बहन जो भी है वो आपसे कुछ चीज़ या कोई मांगता है या कुछ आप उससे काम कहते हैं तो वो बड़े आराम से कहता है हाँ जी। उसको बस एक ही शब्द आता है, क्योंकि उसको लगता है ना कि मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे भाई बहन हैं, वो सब कुछ कर देंगे, वो देख लेंगे। सो इज़ द वे। हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही है। हमें केवल परिस्थितियों को मानकर आगे चलना है, मूव ऑन होना है। आगे ऊपर गॉड है तो वो ही करते हैं, वो ही हमको मोटिवेशन देते हैं, वही हमको शक्ति देते हैं, वही हमको हिम्मत देते हैं। आशा करती हूँ आप लोग इससे ज़रूर मोटिवेट होंगे, आपको अच्छा लगेगा ब्लॉग। गाइस अच्छा लगे प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं फिर एक अगले ब्लॉग में मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। टिल देन बाय बाय।